सांसद सदस्य, इस शरीर में जो प्राण है, 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 वो प्रधानमंत्री की हैसियत से हैं। इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र की, इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र की, इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र की संसद सदस्य हैं। मन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ जी चटर्जी, कोई सांसद इस्तीफा दे दे, कोई सांसद इस्तीफा दे दे तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सरकार को गिरने में वक्त नहीं लगता है। अगर एक इंद्री टूट जाए, फूट जाए तो आदमी मरता नहीं है, लेकिन अगर प्राण निकल जाए आदमी को मरने में वक्त लगता नहीं है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे सरकार तो क्षण गिर जाया करती, इंद्री टूट फूट जाए तो आदमी का बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं होता। संसद सदस्य इस्तीफा देते तो कोई खतरा पैदा नहीं होता है, लेकिन प्राण निकलते ही शरीर मर जाया करता है, जीवन खत्म हो जाया करता है। प्राण प्रधानमंत्री के इस्तीफा देती है सरकार, संकट में आ जाया करती है। आत्मा जो है प्राण प्रधानमंत्री की हैसियत से है, मन लोकसभा स्पीकर की हैसियत से है, इंद्रिया अपने अपने क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने वाली एमपी है। आत्मा जो है वो राष्ट्रपति है, आत्मा राष्ट्रपति है। आत्मा सब कुछ देखती है, कुछ गलत होता है तो रोकती भी है, टोकती भी है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह उसका सुनता कौन है? राष्ट्रपति की तरह उसका सुनता आत्मा राष्ट्रपति है। ऐसे बहुत से मुल्क हुए हैं, होंगे जहां राष्ट्रपति है। हर मुल्क का अपना एक राष्ट्रपति होता है, हर मुल्क का अपना एक प्रधानमंत्री होता है। निवेदन किया जाना चाहिए कि भारत की खासियत केवल यह नहीं कि यहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति तो हर मुल्क में हुआ करते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपिता भी हुआ करते हैं। महात्मा गांधी को हमने राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्रपिता सिर्फ इस मुल्क में, पति तो सब जगह मिल जाए, पिता सिर्फ भारत में मिल गए। ये इस देश की विशेषता है। विचार करने जैसा प्रश्न है कि पति 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 हर मुल्क में, हर मजहब में, हर मुल्क में, हर देश में, हर राष्ट्र में मिल जाएंगे, लेकिन पिता सिर्फ भारत जैसे मुल्क के पास है जो पूरे देश को, पूरे विश्व को नेतृत्व दे सके, मार्गदर्शन दे सके, जीवन चलने के लिए प्रेरणा दे सके। सवाल उठता है, पति और पिता में क्या फर्क है? एक सवाल खड़ा हमारे आपके सामने हो सकता है कि पिता और पति में क्या फर्क होता है, राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में क्या फर्क होता है? सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो जनता के द्वारा दी गई कुर्सी को स्वीकार करता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो उस कुर्सी को ठोकर मार दिया करता है वो राष्ट्रपिता हुआ करता है। देश की जनता के द्वारा दी गई कुर्सी को जो स्वीकार करता है वो राष्ट्रपति, और उस कुर्सी को जो ठोकर मार दे वो राष्ट्रपिता। जहां राष्ट्रपिता है, और जैसे अभी हमारे अतिथि जी कह रहे थे, यही एक मुल्क है जिसको मां का दर्जा दिया, भारत माता। बाकी किसी शब्द के, किसी मुल्क के आगे ऐसा नहीं जुड़ता। ये मां है, भारत माता है। भारत माता है, और भारत माता इसीलिए है क्योंकि भारत सबको ही निभाता है, इसलिए भारत माता है। सबको निभाता है। हिंदू हो तो उसे निभाता है, मुसलमान हो तो उसे निभाता है, जैन हो तो उसे निभाता है, बौद्ध हो तो उसे निभाता है, सिख हो तो उसे निभाता है, पारसी हो तो उसे निभाता है। हर मजहब, हर समुदाय, हर विचारधारा के लोगों को ये देश अपना समझ करके उसे निभाता है, इसलिए भारत माता है। शब्दों पर गौर फरमाइएगा। इस मुल्क के राज्यों के नाम भी अपने आप में संपूर्ण दर्शन। जब जब भी समस्याएं आती है तो
समाधान के लिए देश का जो सर्वशक्तिमान व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, वो समस्या का उत्तर बनता है और वो उत्तर उत्तर प्रदेश से आता है। अधिकतर प्रधानमंत्री उधर से ही आए। तीर्थंकरों का सर्वाधिक विहार हुआ बिहार में, इसलिए उसका सार्थक नाम बिहार पड़ गया। कर, इस कर शब्द पर गौर फरमाइएगा। तू कर्म कर, कर्म में ना अटक, ना इस शब्द पर गौर फरमाइएगा। अटक इस शब्द पर गौर फरमाइएगा। कर इस शब्द पर गौर फरमाइएगा। कर ना टक, कर ना टक, तू कर्म कर, उसमें अटक मत। वो आपका राज्य कर्नाटक। कितने प्यारे प्यारे नाम। थोड़ा आगे बढ़िए, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कभी मैं कह रहा हूं कि कभी कभी हमारी बेवकूफियों की वजह से, हमारी नासमझियों की वजह से, हमारी नादानियों की वजह से, हमारी मूर्खताओं की वजह से कभी कभी इस जड़ों को मट्ठा डाल दिया जाता है, जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। झूठी शब्दें, झूठी शपथ, झूठी गवाहियां, सच को झूठ बनाने का और झूठ को सच बनाने का जो षड्यंत्र चलता है देश में, समाज में, उन जड़ों पर मट्ठा डालने का उपक्रम है। थोड़े से लोग जो शीर्ष के शीर्षस्थ पदों पर जाकर के बैठते हैं, न्याय की व्यवस्था पर बैठते हैं, लीडरशिप करने के लिए बैठते हैं, सामाजिक सुधार की व्यवस्था पर बैठते हैं, जो गलत आदमी जाकर के शीर्षस्थ पदों पर जाकर के बैठ जाते हैं, उनके लिए ये सत्ता बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बहुत बड़ी ताकत। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जब चुन करके लोकसभा और विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ करके शिखर पर पहुंचते हैं तो अपराध खुल के करने का उन्हें मौका मिल जाता है। इसलिए इस मुल्क में जो लोकतंत्र है, इसलिए इस मुल्क में जो लोकतंत्र है, इसलिए इस मुल्क में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की सिद्धि के लिए इस मुल्क का मतदाता जागरूक हो, ये जरूरत है और सख्त जरूरत है। आखिर हम ही उनको चुनकर के ऊपर तक पहुंचाते हैं। आपका वोट पाकर के ही वो शिखर पर पहुंचते हैं। कल तक सत्ता का मतलब सेवा और सहकार था, कल तक से सत्ता का मतलब समर्पण और सहयोग था। आज सत्ता का मतलब व्यापार हो गया, दलाली हो गया। यह आदमी के जो चिंतन और चर्या में फर्क आया है, वो फर्क ना हो। लोगों की नीतियां तो ठीक है, लेकिन नियत में गड़बड़ी है। नीतियां, लोगों की नीतियां तो ठीक है, लेकिन नीतियों को अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं होता। नीतियों के साथ में आदमी के मन की नियत भी ठीक होना जरूरी है। नियत बिगड़ जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। नियत, एक हंस का जोड़ा उड़ता उड़ता शाम को एक पेड़ पर आया। पेड़ पर एक कौवा रहता था। हंस ने कौवे से कहा, मैं यहाँ रात में विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह उठ के चले जाएंगे, क्या मैं इस पेड़ पर रात्रि विश्राम कर सकता हूँ? कौवे ने कहा, कोई बात नहीं, आप इस पेड़ पर रहिए, आराम से रहिए। हंस और हंसनी का जोड़ा वहां रुक गया। सुबह होने को आई। हंस ने अपनी हंसनी से कहा, चलो चलते हैं। जैसे हंसनी चलने के लिए तैयार हुए, कौवे ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया। हंस ने कहा, ये आप क्या करते हो? बोले, बस ये आज से मेरी। कौवे की नियत बिगड़ गई, कौवे की आंख बिगड़ गई। उस हंसने को देख करके कौवे की आंख बिगड़ गई। सुबह जब हंस ने उड़ने की तैयारी कर रहा था तो कौवे ने हंसने का हाथ पकड़ लिया। हंस ने कहा, ये आप क्या करते हो? बोले, ये आज से मेरी हुई। हंस में और कौवे में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना हुआ, अदालत तक पहुंच गया। कौवा बहुत चालाक प्राणी है। उसने एक दिन पहले न्यायाधीश से मिला और न्यायाधीश से कहा, अगर तुम मेरे पक्ष में न्याय दोगे तो मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप से मिलवाऊंगा। वैष्णव परंपरा में कौवा को पितृदूत माना है। वैष्णव परंपरा में
बाघ पितृदूत माना है, ऐसे उनको मालूम है कि उसको सब मृतात्माएं दिखाई देती है। तो कौए ने न्यायालय में न्यायाधीश से जाकर के एक दिन पहले कहा कि अगर तुमने मेरे पक्ष में न्याय दिया तो मैं तुम्हारे मृत माता पिताओं से मिलवाऊंगा, उनके दर्शन करवाऊंगा। न्यायाधीश लालच में आ गया। अगले दिन उसने कौए के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। बड़ा दुखी हुआ। न्याय से उसे उम्मीद थी, उसे निराशा हासिल हुई। बाद में कौए ने खुशियां मनाई। न्यायाधीश ने कौए से जाके कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करो, मुझे मेरे मृत माता पिता से मिलवाओ। कौए ने कहा चलो। कौए उस न्यायाधीश को एक कचरे के ढेर पर ले गया। वहां बहुत सारे कीड़े कुलबुला रहे थे। एक कीड़े की ओर इशारा करके कौए ने कहा, ये रहा तुम्हारा बाप। बहुत से कीड़े कुलबुला रहे थे, बहुत से कीड़े कुलबुला रहे थे। एक कीड़े को और इशारा करके कौए ने कहा कि यह रहा तुम्हारा बाप। तो न्यायाधीश ने कहा कि मेरा बाप कौआ, मेरा बाप कीड़ा बना, ये कैसे हो सकता है? तो कौए ने कहा, जो आदमी न्याय के आसन पर बैठ के लोभ में आकर के गलत न्याय देगा, उसका बाप कीड़ा नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? और कौए ने कहा, महाराज तुम्हारा बाप ही नहीं, मर के तुम भी कीड़े ही बनने वाले, तैयार रहो। रिश्वतखोरों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। जो अपने स्वार्थों की वजह से, रिश्वत की वजह से, पैसों की वजह से, संपत्ति की वजह से बिक जाया करते हैं, न्याय से, नीति से, धर्म से, कर्तव्यों से बिक जाया करते हैं, उनके लिए इस मुल्क में एक बहुत बड़ा संदेश दिया, वक्त रहते संभल सको तो संभल जाओ, वरना ये दुर्घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। आपकी कमाई आएगी तो सिर पर चढ़कर बोलेगी, पुण्य की कमाई आएगी तो जुबान पर चढ़कर के बोलेगी, पाप की कमाई आएगी तो टिकेगी नहीं। टिक गई तो कभी अस्पताल की तरफ दौड़ाएगी, कभी पुलिस थाने की तरफ दौड़ाएगी, कभी अदालत की तरफ दौड़ाएगी, कभी डांस बार, कभी जुआ खाना, कभी शराब खाने की तरफ दौड़ाएगी। पाप की कमाई आएगी तो इधर उधर भटकाएगी, और पुण्य की कमाई अगर आएगी कभी मंदिर की तरफ दौड़ लगवाएगी, कभी सत्संग की तरफ दौड़ लगाएगी, कभी तीर्थ यात्रा की तरफ दौड़ लगवाएगी, कभी परोपकार और सेवा सहकार के लिए दौड़ लगवाएगी। पुण्य की कमाई अच्छे दिशा में चलने के लिए प्रेरणा देगी, पाप की कमाई अनर्थ, पाप, अन्याय की तरफ दौड़ने की प्रेरणा देगी। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए निवेदन और गुजारिश हम सबको यह कि एक ईमानदारी से एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श श्रावक बनने का संकल्प संजोना होगा। पड़ोसी क्या कर रहा है भूल जाओ। पड़ोसी को देखकर अगर आपने अपनी जिंदगी की मंजिल तय की तो गड़बड़ होने वाला है। जिंदगी की मंजिल तय करना है तो पड़ोसी को देख करके नहीं, मुनि तरुण सागर जैसे संतों को, ऋषियों को, मुनियों को देख करके करना। पड़ोसी गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्तों पे जाकर के अन्याय का धन घर में लेकर आ रहा है, आपने भी वही किया तो क्या होगा? गलत तरीके से, गलत कमाई से, गलत तरीकों से धन की संपत्ति अर्जित करके हो सकता है कि आप अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कंगन पहना दो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि आपको लोहे की बेड़ियां पहननी पड़ जाए। अन्याय और अनीति से धन कमा करके, रिश्वतखोरी और मिलावट के धन कमा करके, हिंसा और हत्या का बाजार करके, आप व्यापार करके, बिजनेस करके आप अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कंगन पहना सकते हैं, यह मुमकिन है। लेकिन इसके लिए यह भी मुमकिन है आपको खुद को लोहे की बेड़ियां पहनना पड़ जाए। ये बात नहीं भूलना चाहिए। और ये देश की नारी, हम जब घर बनाते हैं तो घर के दरवाजे पर एक देहरी होती है, देहरी, वो देहरी लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करती है। ये देश की गृह लक्ष्मी घर के अंदर खड़े होकर के जब पति सामने शाम को दुकान से लौटता है तो खबरदार करती है, इस घर के अंदर अन्याय की कमाई नहीं आएगी, इस घर के अंदर
ऐसा पैसा नहीं आएगा जिस पर किसी विधवा का हक हो, किसी अनाथ बच्चे का हक हो, किसी ऋषि मुनि का हक हो। वो अन्याय का पैसा इस घर में नहीं। वो देहरी लाइन ऑफ कंट्रोल, घर की घर लक्ष्मी, वो घर की घर लक्ष्मी उस देहरे पर खड़े होकर के अपने पति को वक्त वक्त पर खबरदार करती है। अन्याय और अनीति की कमाई इस घर की चौखट के अंदर नहीं आएगी। अब क्या हुआ? अब जो घर बनता है उसमें चौखट ही नहीं होती, दरवाजे पे अब कोई चौखट नहीं होती, सपाट, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहां है। आप अगर मेरा कहा माने, आप आधुनिक से आधुनिक घर बनाए, लेकिन घर का जो मुख्य दरवाजा है उस पर एक देहरी जरूर बनाए, एक चौखट जरूर बनाए, वो लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करे। आधुनिक से आधुनिक घर बनाए, बढ़िया से बढ़िया डिजाइनर से घर बनाए, आर्किटेक्ट से घर बनाए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर एक चौखट, एक देहरी जरूर बनाए जो आपको खबरदार करे